अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, वज़ाइफ़ का जो सिलसिला मैंने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले मैंने बहुत सारे सिलसिले शुरू किए हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी सिलसिला शुरू किया जाए उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई जाए और उसका हर तरफ से इहाता किया जाए और मुकम्मल तौर पर उसको बनाया जाए। मेरे चैनल पर बहुत सारे सिलसिले मौजूद हैं। मैंने दज्जालियत के मौजू पर एक सिलसिला शुरू किया था, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। इसी तरह जदीद फितनों के बारे में और इन चीज़ों पर मैंने वीडियोस का सिलसिला शुरू किया, तो उस पर बहुत सारी वीडियो बनाई। और भी कई मैंने सिलसिले शुरू किए थे और उन पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। उनमें से जो एक मैंने सिलसिला शुरू किया था जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया, उस पर अभी तक मेरी 200 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं। इसी तरह तावीज़ एक्सपोज के हवाले से मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, उस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई। इसी तरह मैंने आपने पूछा के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया था, उस पर मैंने वीडियोस बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनी। अब मैंने एक और नया सिलसिला शुरू किया जिसकी 1-2 वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी होती रहेंगी। और वो सिलसिला जो मुझे पहले शुरू कर देना चाहिए था लेकिन अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, वो है मसनून वज़ाइफ़ का। वज़ाइफ़ और वजीफ़ा क्या चीज़ होती है, इस पर तो मेरी वीडियोस मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता था, लोग कहते थे कि आप फिर वजीफ़ा बताएं कि क्या हम वजीफ़ा करें, ठीक है। तो ये सिलसिला फिर मैंने अब शुरू किया कि जिसमें आपको मसनून अज़कार या मसनून वज़ाइफ़ बताए जाएंगे। और सिर्फ़ मसनून का मतलब ये नहीं है ये कि सिर्फ़ कुरान की आयत है या कोई मुबारक कलिमात हैं तो बस ये मसनून हो गए, नहीं, उनका कुछ लिंक भी होना चाहिए उस बात के साथ कि जो बताई, यानी जिस मकसद के लिए उन कलिमात को पढ़ा जा रहा है, उस कुरान की आयत को पढ़ा जा रहा है या उन कलिमात को पढ़ा जा रहा है, उसके साथ उनका कोई लिंक भी होना चाहिए, ठीक है। वो लिंक ये भी हो सकता है कि अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, तो बस ठीक है, उस पर तो हमें फिर सोचने की मज़ीद कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। और लिंक ये भी हो सकता है कि उसके माने और मफ़हूम के हिसाब से कि वाक़तन वो उन अल्फाज के अंदर उस चीज़ को मांगा जा रहा है या उससे पनाह मांगी जा रही है, तो इस तरह भी लिंक होना चाहिए। तो बहरहाल ये मसनून वज़ाइफ़ का सिलसिला मैंने शुरू किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको एक मसनून वजीफ़ा कह लें या दुआ कह लें जो मैं आपको देने लगा हूँ, वो इस हवाले से है कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक रूटीन की ज़िंदगी होती है, रोज़ाना अपने घर से सुबह निकलते हैं अपने काम के लिए, अपने कारोबार के लिए। तो कई लोगों को अजीब तरह की वो बीमारी होती है कि उनके रास्ते में अगर बिल्ली आ जाए, बिल्ली रास्ता काट ले, कुत्ता काट ले, कौवा आके बैठ गया, ये हो गया, वो हो गया, या कोई किसी के साथ घर से निकले ही थे, किसी के साथ मुँह मारी होगी, झगड़ा हो गया, तो वो ये समझते हैं कि शायद कोई आज का दिन जो है वो मनूस हो गया हमारे लिए। और फिर और इस तरह की कई हर इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के तसव्वुरात और कह लें कि ये अक़ायद लोगों के जहन में होते हैं कि जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि शायद आज हमारा दिन ख़राब हो गया, आज हमारा कारोबार नहीं चलेगा, आज गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या और कई मसाइल हो सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने लगा हूँ कि आप रोज़ाना अपने आमाल का और ख़ास तौर पर सुबह के वक़्त इस दुआ को पढ़ें और इस दुआ का जो तर्जुमा साथ होगा, जो मफ़हूम होगा, उसको जहन में रख कर पढ़ें और फिर बेफ़िक्र होकर इंशाअल्लाह निकल जाएँ अपने घर से, अपने काम पे जाएँ, अपने कारोबार पे जाएँ, अपने बिज़नेस पे जाएँ, अपने दफ्तर पे जाएँ, जहाँ भी आपने जाना जाएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, चूँकि आपने अल्लाह से मांग लिया है, तो वो दिन आपके लिए खैर और भलाई का दिन बनेगा और उस दिन की शर और फितने से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। दुआ क्या है, स्क्रीन पर देख लें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें, 2-4 दफ़ा पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी और उसके बाद इसको सुबह रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं। ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा रब्बी अस्अलुका खैर मा फ़ी हाज़ल यौम व खैर मा बअदहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ी हाज़ल यौम व शर्रि मा बअदहु। नहायत ही आसान अल्फाज हैं और इनका मफ़हूम भी नहायत ही आसान है। हम अल्लाह ताला से यूँ दुआ करते हैं कि रब्बी, ए मेरे रब, अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, खैर मा फ़ी हाज़ल यौम, इस आज के दिन की खैर का, कि आज के दिन की जितनी खैरें हैं तू मुझे अता कर दे। तो ए अल्लाह, मैं तुझसे, ए मेरे रब, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस दिन की खैर का, व खैर मा बादा, और इस दिन के बाद की जो खैरें हैं वो भी मुझे अता कर, व अऊज़ु बिका, और ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिन शर्रि मा फ़ी हाज़ल यौम, आज के इस दिन के अंदर जितने भी शर हैं उनसे मैं तेरी पनाह में आता हूँ, व शर्रि मा बादहु, और इसके बाद आज के दिन के बाद के जो शर हैं उनसे भी मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तो ये दुआ है, 2 लाइनें हैं, आप जल्दी से इनको याद कर सकते हैं।
اسکرین شاٹ لے لیں، یاد کر لیں اور روزانہ صبح یہ دعا پڑھ لیا کریں فجر کے بعد. تو انشاءاللہ فجر کے وقت جب آپ یہ دعا پڑھیں گے یا جس وقت بعد میں بھی یاد آ جائے تو آپ پڑھ لیں، اس دن کی جتنی خیریں اور بلائیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور اس دن کے جتنے شر اور فتنے ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. میرے لیے بھی دعا کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.